कहानियाँ दिलकी में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक दादी और उसके पोते के रिश्ते के बारे में है। कैसे वो दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने में और जीवन में खुशियाँ भरने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, दादी और उनका अनुभव। मोहित ने अपनी दादी के कमरे के दरवाजे को धीरे से खोला। उसके हाथ में एक ट्रे में 2 गरम कप चाय रखी थी। कमरे में लैवेंडर और पुरानी किताबों की खुशबू फैली हुई थी। दादी, जिन्हें वो बहुत प्यार करता था, अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठी थी। उनके कंधों पर शॉल रखी हुई थी और उसे उनके उम्र का एहसास उनके बगल में रखी छड़ी हमेशा दिलाता था। इसके बावजूद दादी की आंखों में हमेशा उसे स्नेह और अनुभव की चमक दिखती थी। मोहित के अंदर जाते ही दादी ने मुड़कर देखा और कहा, अरे मोहित बेटा, आज तो चाय समय पर आ गई। लगता है मेरी डांट का कुछ असर हो रहा है। मोहित हंसने लगा। क्या कहूँ दादी, आपकी डांट का जादू ही कुछ ऐसा है। ये सुनकर दादी भी हंसने लगी और मोहित उनके पैर के पास जमीन पर बैठ गया। तो मोहित, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम्हें कुछ बात करनी है। मोहित ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, दादी, कैसे आपको हमेशा पता चल जाता है? दादी मुस्कुरा दी। जब मेरी उम्र के हो जाओगे तो ये समझ जाओगे कि इतने साल के जीवन में हम दूसरों को पढ़ना सीख जाते हैं। चलो बताओ, क्या बात है? मोहित पीछे दीवार की तरफ टेक लेते हुए अपने सर पे हाथ घुमाते हुए उसने कहा कि दादी, मेरे बॉस चाहते हैं कि मैं कंपनी का एक जो बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है उसको पूरी तरह से हैंडल करूं और उसका इंचार्ज बनूं। ये बहुत बड़ा मौका है, लेकिन ये पूरी तरह से किसी का भी करियर खराब भी कर सकता है। अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरा अभी तक का सारा काम पानी में बह जाएगा। तो बताओ, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है कि तुम इसे संभाल सकोगे? दादी ने पूछा। शायद, लेकिन मुझे डर है कि इस प्रोजेक्ट में गलतियां करने के लिए बहुत सारी गुंजाइशें हैं और कहीं टेंशन और दबाव में मैं सारा कुछ खराब ना कर दूं। बात तो सही है मोहित, लेकिन तुम्हें पता है क्या, गलतियां ना खाने में मसालों की तरह होती हैं। ज़्यादा हो जाए तो खाने का स्वाद खराब कर देती हैं, लेकिन अगर वही मसाले सही मात्रा में डाले जाएं तो खाने का स्वाद बहुत बेहतरीन हो जाता है ना? हम हमेशा अपनी गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं। तो तुम सोचो अब कि तुम्हें खाने को स्वादिष्ट बनाना है या पीछे मुड़कर जिंदगी में ये सोचना है कि एक इतना बड़ा मौका मैंने अपने डर से गवा दिया। ये बात सुनकर मोहित एकदम आश्चर्यचकित हो गया। आप ऐसा कैसे करती हो दादी? हमेशा इतने अच्छे से, इतने सही तरीके से हर चीज़ को समझा देती हो। अब जब आप ऐसा कह रही हैं तो मुझे ये प्रोजेक्ट उतना डरावना नहीं लग रहा है। तो ठीक है, अब मैं ये प्रोजेक्ट करूँगा और बहुत अच्छे से करूँगा। दादी मुस्कुरा दी। चलो ठीक है, अच्छा 1 कप चाय और पिलाओ। तुमसे बात करना बहुत थकाने वाला काम होता है। दोनों हंस पड़े। 1 हफ्ते बाद मोहित एकदम गुस्से में तमतमाता हुआ दादी के कमरे में आया और धम से बैठ गया। दादी, आपको पता है वो रोहन, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, वो बहुत ही अजीब हो गया है। मैंने उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया और बजाय मेरा समर्थन करने के उसने कहा कि ये मैं अपनी क्षमता से ज़्यादा की कोशिश कर रहा हूँ।
और तुमने क्या जवाब दिया? दादी ने पूछा। जाहिर है मैं उस पर चिल्ला पड़ा और उससे लड़कर वहां से चला आया। वो कैसे ऐसे कर सकता है जब वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है? ये बात सुनकर दादी मुस्कुरा दी। उसके कंधे पे हाथ रखते हुए दादी ने कहा, मोहित, तुम ना एकदम प्रेशर कुकर की तरह हो, हमेशा जोर से बजने को तैयार। तुमने उससे पूछा कि वो तुमसे ऐसा क्यों कह रहा है? नहीं, मैंने नहीं पूछा। उसकी बात सुनते ही मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया और मैं उसके आगे कुछ नहीं सुन पाया। यही गलत है। हमें हमेशा दूसरे की बात सुननी चाहिए। हो सकता है रोहन ने जो तुमसे कहा वो तुम्हारी कमी निकालने के लिए या तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कहा कि उसे तुम्हारी चिंता है। कई बार जब हमें कोई अपना मानता है तो उसके शब्द हमारी आलोचना के लिए नहीं, हमारे लिए चिंता में आते हैं। मोहित ने अपना सर पकड़ लिया। उसे अपराध बोध महसूस हो रहा था। दादी, आप सही कह रही हो। मुझे विश्वास है कि ऐसा ही कुछ रहा होगा और मैं अपने गुस्से में उससे लड़ाया। मैं ना कल उससे बात करता हूँ और उससे माफ़ी मांगूंगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा मुझे सही राह दिखाने के लिए। दादी मुस्कुरा दी। मोहित, दादियाँ होती ही इसीलिए है। दोनों हंस पड़े। जैसे जैसे प्रोजेक्ट की सीमा पास आती गई, मोहित की बेचैनी बढ़ने लगी। एक शाम वह दादी के कमरे में आया। उसके कंधे एकदम चिंता से थके हुए। दादी, अगर मैं फेल हो गया तो सब मुझसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कैसे संभाल पाऊंगा। दादी ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, चलो तुम्हें मैं आज एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं लगभग तुम्हारी उम्र की थी तो मैंने एक छोटा सिलाई का व्यवसाय शुरू किया। जब मैंने वो सोचा तो सब ने मुझे कहा कि ये बहुत पुरानी सोच है और जो नई दुकानें मशीन के साथ आ रही हैं उनका मैं मुकाबला कभी भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मुझे खुद पर विश्वास था और मैंने जी जान से अपने काम के लिए मेहनत की। धीरे धीरे मेरा काम मेरे लिए बोलने लगा और मेरे पास इतने ग्राहक थे कि संभालना मुश्किल हो गया। मोहित एकदम चौंक पड़ा। दादी, आपने व्यवसाय शुरू किया था? ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ बेटा, और इस व्यवसाय ने मुझे ये सिखाया कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अपने ऊपर विश्वास रखना। याद रखो, बड़े से बड़ी आंधी तूफान गुजर जाते हैं और सूरज फिर से चमकता है। उनके ये शब्द सुनकर मोहित की चिंता जैसे शांत हो गई हो और उसके अंदर एक बार फिर से आत्मविश्वास भर गया। आखिरकार प्रेजेंटेशन का दिन आया और मोहित ने एक शानदार प्रदर्शन दिया। उसके बॉस ने उसकी नई सोच और स्पष्ट संवाद के लिए उसकी बहुत तारीफ की। उस शाम वो दौड़ता हुआ दादी के कमरे में गया। दादी, दादी, सब कुछ बहुत ही अमेजिंग हो गया। मेरे बॉस ने मेरी बहुत तारीफ की और हमारी टीम के लिए कहा कि हम एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। दादी ने जोर से ताली बजाते हुए कहा, मुझे तुम पे गर्व है। चलो अब ये बताओ कि मुझे कुछ मीठा खिलाओगे या सिर्फ कहानियां ही सुनाते रहोगे? बिल्कुल खिलाऊंगा दादी, और ये आपको पता है ना, सिर्फ आपकी वजह से संभव हुआ है। आपकी सलाह हमेशा मेरे लिए जादू की तरह काम करती है। दादी मुस्कुरा दी। कोई जादू नहीं है बेटा, बस प्यार और अनुभव है। चलो चलो अब जल्दी से मिठाई लेके आओ मेरे लिए। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से सीखते समझते दोनों अपना जीवन आगे बढ़ा रहे थे। एक रविवार दोपहर मोहित सोशल मीडिया के बारे में शिकायत कर रहा था। दादी, लोग ऑनलाइन इतने नकली बिहेव करते हैं कि मैं क्या बोलूं। अपनी जिंदगी के सिर्फ अच्छे अच्छे हिस्से दिखाते हैं और ये दूसरों के लिए कितना थकाने वाला होता है
इसको ज़रा भी नहीं सोचते। दादी मुस्कुरा दी। मोहित, सोशल मीडिया ना मेकअप लगाने जैसा होता है। थोड़ा सा लगाओ तो आपकी सुंदरता और निखर आती है, लेकिन अगर ज़्यादा लगा दो तो वो चेहरा छुपा देती है और कभी कभी भद्दा लगने लगता है। तो सोशल मीडिया एक औजार है, आईना नहीं। इसे समझदारी से इस्तेमाल करो और इसे अपने जीवन का मूल्यांकन मत करने दो। मोहित एकदम हैरान रह गया। उसकी दादी ने जो मुश्किल से स्मार्टफोन चला पाती थी, सोशल मीडिया की सच्चाई को इतने अच्छे और सुलझे हुए तरीके से समझाया। दादी, कैसे करती हो आप हमेशा ऐसे? क्या किया मैंने? हर चीज़ को इतनी सरलता से, इतने अच्छे से समझा देती हो आप। क्योंकि बुद्धिमानी हमारे ज़माने में वाईफाई पे नहीं चलती थी। और दोनों हंस पड़े। एक शाम जब मोहित दादी को सोने में मदद कर रहा था तो वह रुक गया। दादी को बिस्तर पे लिटाकर उनके ऊपर कंबल डालते हुए उसने कहा, दादी, मैं ये अक्सर नहीं कहता हूँ, लेकिन आप मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और एक सीख का समुद्र हो जो मुझे हर पल एक नया मोती देता है। मैं अपनी ज़िंदगी को और बेहतर आपकी वजह से बना पाता हूँ। आज मैं जिस तरह का इंसान भी हूँ, वो सब आपकी सीख ने बनाया है। ये सुनकर दादी की आंख में आंसू आ गया। और तुमने मुझे जीने का उद्देश्य दिया है बेटा। तुम्हारी कहानियाँ, परेशानियाँ मुझे आज भी इस जीवन में कुछ नया देखने और सुनने के लिए प्रेरित करती हैं। तुम्हारा धन्यवाद मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। मोहित मुस्कुरा गया। समय के साथ मोहित ने हमेशा दादी से सलाह लेना ज़रूरी समझा, चाहे वो काम हो, रिश्ते हो या ज़िंदगी की चुनौतियों के बारे में कुछ भी हो। उनका सरलता से कुछ भी समझा देना उसको हमेशा प्रेरित करता था। उसको पता था कि जीवन में वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, उसकी दादी की सीख हमेशा उसके साथ रहेंगी। वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। दादी का मार्गदर्शन उसके साथ हमेशा रहेगा। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी और आपने भी अपने जीवन में अपनी दादी नानी से कुछ सीखा होगा। अगर ऐसा है और उनके अनुभव की कुछ कड़ी आप हमसे शेयर करना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।